ओके सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं। गोल्ड का तो कल ये सेलिंग मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखो कोई न्यूज़ भी ऐसे पॉजिटिव नहीं है कि ईरान एंड यूएस की सेटलमेंट हो गई है या कुछ भी, मतलब वॉर के एंटी कुछ अनाउंस किया गया हो। बट इवन ट्रम्प की भी स्टेटमेंट आई थी कि ये तो फर्स्ट वेव है, जो भी सेकंड वेव आएगी वॉर की, वो मतलब इसकी जो भी होगा मिसाइल या जो भी, वो और भी ब्रूटल होगी। तो लेकिन स्टिल गोल्ड ने रिएक्ट किया एंड मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से बाइंग आएगी। बट देख रहे हो यहाँ पे स्लिप कैसे करता है, क्या प्राइस यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन है, बट लेकिन फिर स्लिप हो गया ऑलमोस्ट। शाम के 10 बजे तक गिरा ये 9:45 10 तक। अगर अगर आप देखोगे तो 1 आवर का एक पैरेलल चैनल दिख रहा होगा। मैंने ये 15 मिनट में थोड़ा इसको एडजस्ट कर दिया। तो अभी तो मेरे को नहीं पता गोल्ड का डायरेक्शन, अभी तो ये चैनल में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी चैनल में रहे। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब तक ये कब तक रहा था चैनल में, ये मतलब देखो साइडवेज रहा था चैनल में, तो नहीं देखो ऐसा कुछ चैनल था, फिर ये ब्रेक डाउन किया तो ये चैनल में चला गया, देन फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया इसने। अब आई डोंट नो कि मे बी 2 दिन 3 दिन साइडवेज रहे, बट आई डाउट कि थोड़ा मूव तो आना चाहिए। तो अभी देखो तो आप अभी तो कुछ नहीं बन रहा है इसका। देखो अगर आप, तो ये फिर से चैनल पे, अपर चैनल पे, एंड यहाँ पे भी बड़ी वियर्ड बाइंग है, देख रहे हो आप यहाँ पे। इवन बल्कि यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे एक सेल ट्रेड बन सकता है, क्योंकि अभी तो मैं इसको जोन के अंदर ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैं एटलीस्ट इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बॉटम चैनल तक आए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अब इसने प्रॉपर चैनल फॉर्म किया तो किसी रीज़न से फॉर्म किया, तो मे बी आज आज भी साइडवेज रहे, कल मूव दे, तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन पे। अगर यहाँ पे कुछ सेटअप बनता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। लॉन्ग का बड़ा डाइस होएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये पहले ही चैनल में चल रहा है, यहाँ कहीं जाके ट्रैप करके फिर चैनल के अंदर ना जाए, तो वो है। थोड़ा भी इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, चैनल पैटर्न में है तो चैनल के इस हिसाब से देखते हैं इसको। क्योंकि नहीं पता ये क्यों इतनी सेलिंग आई थी। क्योंकि अगर इसको अप साइड जा रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ ही बोली थी वीडियो में, मैं नहीं चाहता कि ये लो तक आए, क्योंकि इतना कोई यहाँ पे मेन लिक्विडिटी नहीं थी एंड गैप भी 50% तक, 50% से भी 75% फिल किया था। आइडली तो फिर ये सेलिंग का बन रहा है प्लान के, सेलिंग हो सकती, बट मे बी अब साइड वेज इसलिए हो रहा है कि ऑल टाइम हाई के बहुत ही क्लोज है ऑलमोस्ट। देखो ऑल टाइम हाई कहाँ पे है, ऑल टाइम हाई 5600 पे है ना। ये देखो 5600 ऑलमोस्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है ऑलमोस्ट 2000 पिप है, 2000 से ज़्यादा ही है। हाँ इतना है, मतलब 2300 पिप से दूर। बट देखते हैं जो भी होता है, मैं अपडेट करूँगा। गोल्ड का बड़ा डाइसी, बीटीसी का देखो तो बीटीसी ये भी मेरे को समझ नहीं आया। कल देख रहा हो मेरा यहाँ पे सेलिंग का बाइस था, मैं बताता हूँ आपको। ये हाइस पे, क्योंकि ये स्विफ्ट था, ये हाइस, यहाँ मेजर कोई नीचे लो भी नहीं स्वीप कर रखा जो बाइंग आई थी। अगर यहाँ थी तो मैं शॉर्ट शॉर्ट बाइंग में बैठ जाता, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि अगर यहाँ की लिक्विडिटी हट नहीं कर रहा है ना प्राइस, तो हाई चांसेस के ये इसको ब्रेक कर देगा अप साइड के लिए। मतलब ट्रेंड लाइन बोल लो या सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल लो, जो भी, उसको ब्रेक कर देगा। तो मेरा यहाँ से लॉन्ग का प्लान था, बट ये जो बाइंग आई है ना यूएस सेशन में 7:30 प्री यूएस सेशन में आधे घंटे, तो ये लिटरली फटा है। अभी अगर आप देखो तो इसको बाइंग साइड ही देखते फिलहाल, जब तक ये नहीं कर रहा है कुछ। क्योंकि इतनी जल्दी ये बाइंग एनगल्फ तो मेरे को डाउट हो रहा है। अगर हाँ ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे 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 यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ कहीं से अगर डंप करता है तो कुछ इंटरेस्ट बन सकता है। क्योंकि ये जो पी ओ आई है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये पी ओ आई है डेली का एक हाई यहाँ पे, इक्वल हाइस, मतलब ये हाई है, ये स्विप्ड है, मतलब इसने हाई स्विप करे तो आइडली तो वो हाई नहीं टेकआउट होना चाहिए। तो अगर कुछ बनता है तो यहाँ कहीं से का ट्रेड बन सकता है, एंड रेंज भी काफ़ी बड़ी है, 2-2.5 हज़ार पॉइंट इनफ है। तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा मेरा। बाकी अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि नहीं अभी देखो वॉल्यूम भी नहीं है, प्लस कोई सेशन भी नहीं है। अगर यहाँ लंदन में आता है तो मैं लॉन्ग, तो बीटीसी का ये है। या अगर ऊपर जाता है तो मैं अपडेट करूँगा अगर कुछ शॉर्ट का प्लान बनता है तो, क्योंकि मेरे को बड़ी अनयूजुअल बाइंग लग रही है ये। देखते हैं चलो। गोल्ड ब्रेकआउट कर रहे हैं चैनल का, बट नहीं, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ से कोई लेवल ही नहीं है, देख रहे हो आप। अगर तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहे, बट नीचे से बिक नहीं है, तो दिख तो रहा है ये कि ट्रैप हो रहा है। देखो ये हाई स्वीप, अब अगर ये लो टूटता है यहाँ पे, ये वाला, ऐसा कुछ, तो एक सेल ट्रेड बन सकता है यहाँ से। यहाँ कहीं से काफ़ी काफ़ी अच्छा बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होएगा, थोड़ा एसएल बड़ा बनेगा 90-100 पिप्स का। बट टारगेट वुड बी एटलीस्ट 450-500 पिप, मे बी लोअर चैनल तक। देखते हैं अभी जो भी होता है अपडेट, क्योंकि ये तो चैनल पे ट्रैप ही करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अभी लंदन सेशन में।
ओके सो गोल्ड का मैंने आपको बताया था यहाँ से बेरिश बन सकता है। एंड मेरा इसका एक रीज़न था, मैं यहाँ पे नहीं वेट करा क्योंकि ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ बना सकता है। इनफैक्ट इसने बनाया हुआ, अगर आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। इसके लिए एंट्री कर वेट कर सकता था, बट मैंने थोड़ा ऊपरी एंट्री कर रखी थी, एसएल मैंने यहाँ का था। ये देख लो मेरी यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट, इसमें मेरा अराउंड $85 बना है। तो मेरा क्या था कि पहले चैनल में था तो टॉप से काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा था, नीचे की बॉडीज नहीं थी, ऊपर स्वीप था, फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री होनी थी आइडियली, बट ठीक है, 400-450 पिप्स लेके मैं निकल गया। मेरा आइडियली टारगेट यहाँ तक का था, बट मैं रिस्क नहीं करना चाहता था। पॉसिबली ऐसा हो सकता था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऐसा 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 करके फिर मैं भी बाद में रिटर्न करता, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करी एंड मेजर क्वांटिटी यहाँ पे, तो एवरेज करके मेरा 450 पे कैप्चर हुआ है। अभी देखें तो BTC काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन पे, बाई जोन पे, जो मैंने आपको बताया था। गोल्ड के लिए अभी मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा क्योंकि इतना शार्प फॉल है। रिवर्सल तो एकदम नहीं आने वाला क्योंकि अभी 11:37 हुए हैं, अगर मुझे टाइम देखोगे तो एकदम से रिवर्सल आना बड़ा ऑड होएगा। हाँ, बट 12:30 के अराउंड अगर यहाँ धीरे धीरे सस्टेन करता है, कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो पुल बैक को इसको एंट्री लॉन्ग कर सकते हैं, बट रिस्क है क्यों? क्योंकि आइडली तो इसको इस चैनल तक आना चाहिए, एटलीस्ट ये लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं, गोल्ड को अभी नहीं करते हैं कुछ प्लान अभी यहाँ पे। एकदम से मतलब है तो सेलिंग का ही पूरा अभी लेग चला हुआ, बट कुड बी इंटरेस्टिंग कि ये हायर साइड तक के लिए चल जाए। तो देखते हैं गोल्ड के लिए जो होता है अपडेट। यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, आइडियली तो रिवर्स करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ पुल बैक तक, बट पुल बैक अब हो सकता है यहाँ कहीं ब्रीच कर दे हायर लेवल्स के लिए। तो देखते हैं जो होता है अपडेट। बाकी BTC ट्रिगर नहीं हुई एंट्री अभी होने वाली, तो ये भी अपडेट करता हूँ आपको लंदन सेशन में। तो ठीक है, मिलते हैं लंदन सेशन में। सो बड़ा खतरनाक पोपट हुआ है, अभी तो मैं गोल्ड में देख रहा था। लुक एट दिस ट्रेड में जहाँ पे एंट्री का एटलीस्ट लिटरली टॉप पे मैंने एंट्री करी है, एंड एग्जिट मेरा यहाँ का ही था। मतलब इसके पहले अगर आप जाओगे तो 4328 यहाँ कहीं पे मैं ऑलमोस्ट 500 पे भी नहीं लेके निकला हूँ। मैं 400-450 पे ट्रेड लिटरली 2-3 हज़ार पे पी रहा है। मतलब पिछले आपने मेरे जो भी ट्रेड्स देखे होंगे प्रीवियस अकाउंट में, ये तो नया अकाउंट है, अभी 2 दिन हुए हैं। जो मेरे प्रीवियस अकाउंट्स थे वो सब में मैं होल्ड करता था, एंड वो मेरे ब्रेक इवन या फिर 30-40% में करते थे। अब जब से मैं इसमें बुक करने लगा हूँ अर्ली, तो ट्रेड्स देखो आप मेरे तो बात कर लेते हैं रीज़न इस सेलिंग का क्यों था। प्रॉबेबली मेरा ऐसा है कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग्स थे ये आई गेस इनको लिक्विडेट करने के लिए था। तो न्यूयॉर्क में आई डोंट नो, न्यूयॉर्क में या अभी ही ये जो रिकवरी आ रही है ये लेजिट रिकवरी है नहीं है, देखना पड़ेगा। अनलेस ये यहाँ तक ऑलमोस्ट अपने कितना ऑलमोस्ट ये 100 मतलब यहाँ कहीं इस 24th गैप के ऊपर सस्टेन कर लेता है, अगर यहाँ पे रिकवर कर लेता है ऐसे से या ऊपर भी चल जाता है, तो आई बिलीव ये सिर्फ एक लिक्विडेशन था यहाँ पे जो लॉन्ग्स का यहाँ नीचे थे, जो यहाँ बाय करके रखे थे, उन्होंने जब एग्जिट करा ये फॉल देख के, तो ये एकदम से इंटेंस फॉल आया। अब ये इसके ऊपर पैरेलल चैनल में अगर चल जाता तो मैं स्टिल बुलिश रहेंगे। BTC का देखे तो हाँ, जो मैं ट्रेड में आपको बताता हूँ, मैंने इसके बीच में एक ट्रेड भी लिया था। यहाँ पे मैंने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल चैनल की यहाँ पे लिक्विडिटी अगर यहाँ से रिवर्स नहीं करता तो ये लिक्विडिटी से रिवर्स करेगा। तो लिक्विडिटी जब इसने हंट करी तो मैंने यहाँ पे चॉपी प्राइस एक्शन में पता नहीं क्या देख के एंट्री बनाई, यहाँ पे मेरा एसएल गया लेजिट। उसके बाद भी देखो कितना फॉल किया है, अभी रिकवर कर रहे हैं, तो अभी हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते रिकवरी है क्या है, अनलेस ये पैरेलल चैनल में आके यहाँ सस्टेन नहीं करता। अगर यहाँ कहीं सस्टेन करता है न्यूयॉर्क में वी विल गो अपसाइड, ये है मेरा प्लान। BTC में मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड उठाया था। BTC अगर आप देखो तो कहाँ रिट्रेस कर रहा है, देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट इसने इसका, मैं आपको दिखाता हूँ, 7-9 के आसपास से रिट्रेस किया इसने, दिखाता हूँ आपको। ये देखो 7-9 से इतना डीपर रिट्रेसमेंट कर रहा है। मेरी गलती यहाँ ये थी कि मैं कोई भी मतलब ये जब ये प्राइस धीरे धीरे यहाँ बैंड हो रहा था, मैं इसी में एंट्री कर ली गोल्डन जोन में, तो मेरी गलती थी। आई गेस मेरे दो प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स यहीं पे थे सेल के, ये वाला तो प्रॉपर ट्रेड था। तो चलो कोई नहीं, आज मैं जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ क्योंकि आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा। हाँ, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना देर आर हाई चांसेस यहाँ से, एक सेकेंड, वरना यहाँ हाई चांसेस यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से इट विल डंप मोर। इट विल डंप कहाँ तक, मैं आपको एक लेवल मार्क करके देता हूँ। दिस विल बी योर लेवल, क्योंकि नीचे से देख रहे हो आप कितने माइनर पुल बैक थे, तो आई गेस ये लिक्विडेशन था लॉन्ग्स का। अगर ये और गिरता तो दिस विल बी दी जोन, OT वाला।
ये मैं जोन मार के रखता हूँ। अगर यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है गोल्ड तो यहाँ पे एक सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये है गोल्ड का सिनेरियो, ठीक है। यहाँ तक बीटीसी का बुलिश बुलिश स्लैश बेरिश। यहाँ पे इस प्राइस पे कैसा रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। इधर यहाँ से ये शॉर्ट बनेगा या ये डायरेक्टली ब्रेकआउट कर जाएगा अपसाइड के लिए। इधर इट विल बी ब्रेकआउट और इट विल बी जस्ट दिस। तो ये दो सिनेरियो मेरे बीटीसी के एंड ये दो सिनेरियो गोल्ड के। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल की वीडियो में। वेडनेसडे कल होली भी है तो मे भी नहीं पोस्ट कर पाऊँ वीडियो, वो मैं कल दिखूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल अब।